हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं पोस्टमार्टम। और किसी का नहीं भाई, CSIR केमिस्ट्री का जो हमारा एग्जाम हुआ था उसमें फिजिकल केमिस्ट्री का पोस्टमार्टम करेंगे। यानी कि किस टॉपिक के किस सब टॉपिक से क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस आपके आए थे वो हम एक बार डिस्कस करते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए जब हम प्रिपरेशन करें तो हमें एक आइडिया रहे कि किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं अब अपने पेपर में बनने लगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहती हूँ कि सुपर इमोशन बैच जो है हमारा वो स्टार्ट हो चुका है। इस बैच पे आपको 15% ऑफ मिल रहा है फिलहाल। और ये ऑफ जो है उसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना है IFAS15। ठीक है, बैच 29 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, बट अभी भी देरी नहीं हुई है, आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। और इस बैच में जो भी खासियत बात यह है कि एप्टीट्यूड आपको पढ़ाया जाएगा, इसी के साथ में थर्मोडाइनमिक्स से मैंने ये चैप्टर जो है आपका बैच स्टार्ट किया है। थर्मोडाइनमिक्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बाकी आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लेक्चर भी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो बैच लाइव आप ले सकते हो और हमारे साथ में प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो दिसंबर। ठीक है, अब आ जाइए अपने मेन मुद्दे पे, करते हैं पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम अगर हम करना चाह रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको इनका थोड़ा सा कैटेगराइजेशन क्या है वो बता देती हूँ कि क्वांटम केमिस्ट्री से पार्ट बी में लगभग 3 क्वेश्चन थे और सी में लगभग 5 क्वेश्चन आपके बने थे। इसके बाद हाईली वेटेज टॉपिक्स जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, थर्मो से भी आपके 4 क्वेश्चंस बने थे। इसी तरीके से केमिकल काइनेटिक्स के 2 क्वेश्चन पार्ट बी में, 2 क्वेश्चन पार्ट सी में आए थे। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी आपका काफ़ी वेटेज का था, 2 क्वेश्चन यहाँ और 3 क्वेश्चन यहाँ आपके थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हमारे 2 या 3 क्वेश्चन बने थे लगभग। ग्रुप थ्योरी से आपने देखा होगा, एक एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। इसी के साथ में पॉलीमर केमिस्ट्री के भी वहाँ पे क्वेश्चन इस बार थे। सॉलिड स्टेट के भी क्वेश्चन थे यहाँ पे, 2 पी पार्ट में और एक आपके सी पार्ट में। तो इन सभी के साथ हम पोस्टमार्टम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्या बोला जा रहा है। तो यार, क्वांटम केमिस्ट्री की सबसे पहले बात करूं, हाईली वेटेज टॉपिक था। इस टॉपिक के सब टॉपिक कौन कौन से जहां से हमारे क्वेश्चंस, तो 1D बॉक्स से आपका क्वेश्चन था, वेव फंक्शन रिगार्डिंग आपको चीजें पूछी। ठीक है, इसी के बाद में 1D बॉक्स का आपको एक वेव फंक्शन दिया था, थोड़ा सा डिफरेंट था। आपको वहां से साई 1 साई 2 के डिफरेंट नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालने थे और फिर आपको फाइनल वैल्यू को बतानी। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हुआ 1D बॉक्स। क्वांटम से ही आपकी पोटेंशियल एनर्जी बेस्ड एक क्वेश्चन था, जैसे SHO की पोटेंशियल एनर्जी होती है वैसे एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर से क्वेश्चन था। ये चीज़ें हम इसलिए बता रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें ध्यान रहे कि ये टॉपिक तो पढ़ के जाने ही जाने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में एक्सपेक्टेशन वैल्यू से आपके 2 क्वेश्चंस थे। एक तो आपकी एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछी थी और इसी तरीके से एक आपका हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या क्वेश्चन एग्जाम में आपको लिखा हो। ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, लेकिन इस बार बने थे। नेक्स्ट था आपका श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में उसने आपसे पूछ लिया था। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका वहाँ पे बना था, यूनिट्स आपसे पूछी गई थी। इसी के साथ में फ्लैटर्स डिटर्मिनेंट और हक्कल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इन दोनों से भी आपको क्वेश्चंस वहाँ पे देखने मिलेंगे। यही पूरे हैं आपके सब टॉपिक्स जहाँ से क्वांटम के टेस्ट में क्वेश्चन आपके क्वांटम का जो है पेपर यहाँ से बना। ठीक है, तो क्वांटम के हाईलाइटेड टॉपिक जो हैं वो ये सारे। इस बार कम्यूटेटर ऑपरेटर से क्वेश्चन नहीं बने थे, हर बार बनते हैं बट इस बार नहीं बने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था आपका सॉलिड स्टेट की। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके ब्रैग्स लॉ से क्वेश्चन बने थे और एक क्वेश्चन क्रिस्टल डेंसिटी से बना था, जिसमें आपसे क्रिस्टल की स्ट्रक्चर पूछी गई थी कि क्या है। क्रिस्टल डेंसिटी को भी पढ़ के जाना है। ब्रैग्स लॉ से आपके क्वेश्चन बने थे। 2D साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा को यूज करते हुए आपको H के L की वैल्यूज और फिर उससे बताना था कि क्रिस्टल BCC होगा, FCC होगा, कौन सा होगा। ठीक है, तो ये था आपका सॉलिड स्टेट का पॉइंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस बार बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ अगर आप देख सकते हैं तो डीबाई लेंथ से आपका एक क्वेश्चन था, आयोनिक स्ट्रेंथ और परमिटिविटी बेस्ड आपका प्रोपोर्शनैलिटी का क्वेश्चन था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही स्टर्न लेयर, ठीक है, इसी का क्वेश्चन आपसे एक और पूछा गया था। इसी में आपके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चन था, अगर आपको थोड़ा भी ध्यान हो। इसमें आपको KSP दे रखा था, सॉल्युबिलिटी या KSP से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ों पे फाइंड आउट करनी थी। इसी के साथ नर्स्ट इक्वेशन का भी ध्यान रखिए, डेल्टा G माइनस NFE
और नॉन्स्ट इक्वेशन से आपकी एक पूरी इक्वेशन बनती है, लॉग के एस की कैसे क्या निकलता है, उस पार्ट से आपका यहाँ था। तो ये हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रेस्पेक्ट। इनको नोट करते जाइएगा ताकि आपको जब पढ़ें तो याद रहे कि ये तो पढ़ के जाना है। ठीक है, अगला टॉपिक देखिएगा, नेक्स्ट है आपका केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से ना इस बार काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन आए। जैसे आपका लीन वीवर बर्थ प्लॉट पूछा जाता है, हाफ लाइफ्स के बारे में पूछा जाता है, माइकलिस मेंटेन मैकेनिज्म यूनिमोलिकुलर थ्योरी पूछी जाती है, एंजाइम काइनेटिक्स पूछा जाता है। वो सब ना पूछ के इस बार इसने कॉलिजन थ्योरी से क्वेश्चन, इसने क्वेश्चन पूछे आपके बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से। यहाँ से इसको आप स्टेट थर्मो का भी पार्ट बोल सकते हो। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे टॉपिक में डिवाइडेड है, ठीक है। फिर एक्टिवेशन एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से पूछा गया था। इसी के साथ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपको इक्वेशंस बनानी थी वहाँ पे, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था 4 नंबर का जो क्वांटम यील्ड से पूछा गया था। तो केमिकल काइनेटिक्स में इस टाइप का कुछ हमारा ब्रेकेज था। ये टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हो गए हैं अब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो थर्मोडायनेमिक्स से आपका एक फेज डायग्राम था निकोटिन वाटर का, जो कि एकदम हटके फेज डायग्राम आपसे उसने पूछ लिया था, उसके बारे में बात कर ली। और एक था आपसे वर्क डन पूछा था, पीवी वर्क डन। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, जैसे जूल थॉमसन कोएफिशिएंट है, ठीक है, जूल थॉमसन इफेक्ट है, हमारा इसके अलावा मैक्सवेल रिलेशंस है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन इस बार ना बन के उसने ये डिफरेंट थोड़े से फेज इक्विलिब्रिया या फेज डायग्राम से पूछा। ठीक है, तो इस बार का पैटर्न उसका ये था। इसके बाद देखें तो ग्रुप थ्योरी की बात करें तो ग्रुप थ्योरी में ना उसने 3 या 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन शायद पूछे थे। वो तीनों ही क्वेश्चन लगभग कैरेक्टर टेबल को रिप्रेजेंट करते थे। C3V कैरेक्टर टेबल, मतलब हमें पूरी कैरेक्टर टेबल का लेखा जोखा आना चाहिए कुल मिला के, ये बात है। ठीक है, और इसी कैरेक्टर टेबल से रिलेटेड उसने IR और पर्टिकुलर मोड्स के बारे में, IR और रमन एक्टिविटी के बारे में आप लोग, ठीक है। इसी के साथ अगर हम देखें नेक्स्ट टॉपिक, तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी आपके क्वेश्चंस बने थे, जिसमें इंपॉर्टेंट था आपका रोटेशनल रमन का। रोटेशनल रमन का एक 4 मार्क का क्वेश्चन था। इसके अलावा छोटे सब टॉपिक्स आपसे पूछते, जो मैंने पहले बता दिया है, क्वांटम में भी मैंने लिखाया है। पोटेंशियल एनर्जी वाला क्वेश्चन था, आपको फोर्स कांस्टेंट ये पूछा था, उसे भी आप चाहें तो इसी में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए पॉलीमर से भी आपका एक क्वेश्चन आया था। मार्क होविंग इक्वेशन जो होती है उससे इंट्रिंसिक विस्कोसिटी रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन था, ईटा इज इक्वल्स टू Km⁴A। इस इक्वेशन से आपका एक आता, इसके लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो कर्व बनते हैं वहां से। ठीक है, इन जनरल पॉलीमर केमिस्ट्री से पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स पूछा जाता है, या फिर आपकी मॉलिक्यूलर वेट जो होते हैं, जैसे आपका नंबर एवरेज, वेट एवरेज, वहां से क्वेश्चंस बन जाता है। बट इस बार इसने इंट्रिंसिक विस्कोसिटी से, ये उसका फेवरेट टॉपिक है, वो इससे क्वेश्चन पूछ ही लेता है। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेकेज था। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको ये सारे सब टॉपिक जो इसने दिए हैं, ये आपको अब की बार इनको नहीं छोड़ना है। बाकी तो हम कवर करेंगे ही सही, लेकिन जो नई नई चीज़ें इसमें एडअप होती जा रही है, जैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू से उसने इस बार काफ़ी क्वेश्चन, और भी चीज़ें हैं जो अब तक नहीं पूछी है बट उसने इसमें ऐड ऑन कर दिया था। तो उन एस्पेक्ट्स को हमें अब और अच्छे से पढ़ना है, और हाईलाइटेड पुराने जो टॉपिक्स हैं वो तो हमें कवर कर। ठीक है, तो ये थी वीडियो आपकी, ये हमने किया है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम को ध्यान में रखते हुए आपको अगली जो है तैयारी, उसकी शिनाख्त अच्छे से करनी। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, इसको वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अपनी एक लिस्ट बनाइएगा कि हमें ये टॉपिक सबसे अच्छे से प्रिपेयर। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड